हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल एसएसटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की नदियां। और भारत की नदियों में हम लोग वो बात करेंगे जो दक्षिण भारत की नदियां हैं। और दक्षिण भारत में जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं उनके बारे में आज डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं दक्षिण भारत की जो अरब सागर में गिरती हैं और किन किन राज्यों में बहती हैं, उनकी क्या विशेषता है, डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए विथ मैपिंग के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा और विथ यहाँ कंटेंट के द्वारा, यानी मैपिंग के द्वारा भी समझेंगे। और यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिखूंगा कि कहाँ से उसका उद्गम होता है, कहाँ पे उसका संगम यानी मुहाना है और कहाँ उसका प्रवाह क्षेत्र है, और उसकी कोई अगर विशेष बात है तो वो भी मैं यहाँ पे इंडिकेट करूंगा। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट पॉइंट लिखेंगे और अब मैपिंग के द्वारा भी समझाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं साबरमती नदी के बारे में। सबसे पहले मैपिंग में आप देख लीजिए साबरमती नदी। तो यहाँ पे रेड वाली जो आपको दिख रहा होगा ये नदी, ये है साबरमती नदी। ठीक है, ये अरावली पर्वत है, ये राजस्थान राज्य है। राजस्थान राज्य के अरावली पर्वत से जो है, यहाँ से जो है एक नदी निकलती है, इसका नाम है साबरमती। साबरमती जो नदी है वो राजस्थान बहकर फिर इसके बाद जो है गुजरात में आती है। गुजरात का यहाँ पे दो शहर पड़ेंगे, अहमदाबाद और गांधीनगर। तो यहां से होकर जो है ये खम्मात की खाड़ी है, खम्मात की खाड़ी में साबरमती गिर जाती है। तो यहाँ पे फैक्ट पॉइंट ये हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली पर्वत, अरावली पर्वत हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ध्यान में रखना है, अरावली पर्वत एक लैंडमार्क हो जाएगा। ठीक है, अरावली पर्वत की किस जगह से निकलती है, तो मैं जगह का नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ढेबर झील। ठीक है, ढेबर झील से जो है ये नदी निकलती है। और ये ढेबर झील है कहाँ पे, तो जवाब होगा उदयपुर। ठीक है, राजस्थान का जिला उदयपुर, यहां से जो है इस नदी का उद्गम होता है। अरावली पर्वत एक लैंडमार्क हो जाएगा। ठीक है, और जहां से निकलती है उसका नाम है ढेबर झील, ये पड़ता है उदयपुर, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद ये राजस्थान बहकर इसके बाद आती है गुजरात में। तो गुजरात में जो है आने के बाद ये खम्मात की खाड़ी में चली जाती है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट हो जाएगा कि ये नदी का जो मुहाना है या संगम है, तो इसका हो जाएगा खम्मात की खाड़ी। खम्भात की खाड़ी में जो है ये आके मिल जाती है। ये खम्बात की जो खाड़ी है ये अरब सागर का पार्ट है। ठीक है, अरब सागर का पार्ट है ये। अब चाहे अरब सागर दे या खम्बात की खाड़ी दे, बात एक ही है। इसके बाद तो प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये राजस्थान में बहती है तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गुजरात में बहती है तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। ठीक है, मैं कोड भाषा यहाँ पे लिख रहा हूं, तो राजस्थान गुजरात ये दो राज्यों में बहती है। खास बात इसकी क्या है, खास बात यह है दोस्तों यहाँ पे कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर, और इसके बाद जो है अहमदाबाद। गांधीनगर और अहमदाबाद जो है इस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो दो शहर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी आपकी खास बात साबरमती नदी के बारे में। बात करते हैं माही नदी के बारे में। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि माही नदी का लोकेशन क्या है और किसके राज्य में बहती है। इसके बाद बात करेंगे इन पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए माही जो नदी है, यहां से देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक पर्वत है, यहाँ पे जो है एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है विंध्या पर्वत। इस विंध्या पर्वत के एक झील से निकलती है, यहाँ पे एक झील है, इस झील का नाम है मेहद झील। यहाँ से ये नदी निकलती है और इसके बाद जो है एमपी से निकलने के बाद फिर ऊपर जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है राजस्थान में पहुंचती है, फिर इसके बाद टर्न होती है, नीचे आती है, फिर इसके बाद जो ये गुजरात होते हुए चली जाती है खम्बात की खाड़ी में। तो दोस्तों ये जो माही नदी है ये तीन राज्यों में बहती है, एक तो एमपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात। इसकी खास बात यह है कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, एक बार एमपी में काटेगी, एक बार यहाँ पे काटेगी, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे माही जो नदी है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। आइए अब इसको यहाँ पे लिखते हैं जो यहाँ पे मैपिंग में समझे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका उद्गम। इसका उद्गम जो है विंध्या पर्वत हो जाएगा। विंध्या पर्वत यहां से जो है निकलती है और विंध्या पर्वत का मेहद झील, मेहद झील से जो है ये नदी निकलती है। इसके बाद दोस्तों इसका जो संगम मुहाना है ये खम्बात की खाड़ी में जाती है, खम्बात की खाड़ी में गिरती है, खम्बात की खाड़ी।
इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे आगे है इसका प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ पे है। प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए ये एमपी से निकलती है, तो ये एमपी हो जाएगा। एमपी के बाद राजस्थान में जाती है, फिर इसके बाद गुजरात में जाती है, तो इसके बाद खम्मात की खाड़ी में चली जाती है। तो ये मेहद जो झील से निकलती है माही नदी, ये खम्मात की खाड़ी में गिरती है, एमपी राजस्थान और जो है गुजरात में बहती है। इसके बाद दोस्तों बात करें इसकी जो मेन पॉइंट की, तो मेन पॉइंट इसका ये हो जाएगा, माही जो नदी है, माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसकी खास बात हो जाएगी कि माही जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब बात करते हैं जो इसकी अगली नदी है वो है नर्मदा। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अरब सागर में जो नदियां गिरने वाले हैं उसका मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा है। देखिए ट्रिक है, समानता है मंजूषा भरत पे यार। यहाँ पे ट्रिक है कि समानता है मंजूषा भरत पे यार, ये ट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं जो नदी हमारी है अगली नर्मदा नदी, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ किस राज्य में बहती है, फिर इसकी कुछ खास बातों को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए जो नर्मदा नदी है यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है, इसका नाम है मैकाल पहाड़ी। ठीक है, जो सतपुड़ा श्रेणी है उसी सतपुड़ा श्रेणी का एक रेंज है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से ये नदी निकलती है और इसके बाद एमपी, थोड़ा सा एरिया महाराष्ट्र का टच करती है, इसके बाद गुजरात में, फिर खंभात की खाड़ी में चली जाती है। तो दोस्तों इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो यहाँ पे उद्गम लिखेंगे। उद्गम जो है मैकाल पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी के जो है अमरकंटक से निकलती है। मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक, अमरकंटक चोटी से यहां से निकलती है। इसके बाद दोस्तों जो है इसका संगम मुहाना खंभात की खाड़ी हो जाएगा। संगम जो हो जाएगा खंभात की खाड़ी, चाहे अरब सागर कहे या खंभात की खाड़ी कहे, बात एक ही है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र आप देखिए एमपी से निकलती है, एमपी से निकलने के बाद ये पहुंचेगी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद जो है ये गुजरात में पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद खंभात की खाड़ी में चली जाती है। अब इसकी खास बात ये है कि दोस्तों ये एमपी में जो बहती है नदी, तो एमपी का एक जिला है जिसका नाम है जबलपुर। जबलपुर, ठीक है, इस जबलपुर में एक जलप्रपात का निर्माण करती है और उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात इसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक जलप्रपात का निर्माण करती है और जो है ये जलप्रपात कहाँ पे है, जबलपुर में है। जलप्रपात, प्रपात करना होता है गिरना, किसका गिरना, जल का गिरना। जब ऊंचाई से जल नीचे गिरता है तो उसी को झरना या जलप्रपात कहा जाता है। तो जो नर्मदा नदी है ये जलप्रपात बनाती है। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। किस राज्य में है, एमपी में है। किस जिले में है, जबलपुर में है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये नदी है ये भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी से बहती है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो नदी है ये भ्रंश घाटी से बहती है। जब कोई नदी भ्रंश घाटी से बहेगी, इसे मान लीजिए 2 भ्रंश घाटी है, जैसे यहाँ पे एक पर्वत ये है और एक पर्वत श्रेणी ये है। ठीक है, जो ऊपर वाली पर्वत श्रेणी है इसका नाम है विंध्या पर्वत, इसका नाम है विंध्या पर्वत और इसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, ये सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगी। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों यहां से जो है ये नदी निकलेगी इस प्रकार से और ऐसे बीच से बहेगी। ठीक है, 2 पर्वतों के घाटी से जब नदी बहती है तो जाहिर सी बात है अपरदन कम होता है। अपरदन का मतलब कटाव। जब ठोस चट्टानों से बहेगी तो कटाव कम होगा, अगर ये मैदानी भाग से बहेगी नदी तो कटाव ज्यादा होगा, क्योंकि मिट्टी जो होती है मुलायम होती है, जल्दी कट जाती है, लेकिन चट्टानें जल्दी नहीं कटती हैं। तो 2 चट्टानों ने 2 पर्वतों के बीच से ये नदी बहती है और इसके बाद जो है जब नदी बीच से प्रवाहित होती है तो कटाव कम होता है, यानी अपरदन कम होता है। अपरदन कम होगा तो अवसाद कम होगा, अवसाद कम होगा तो डेल्टा नहीं बन पाएगा। तो ये नदी डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ये नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है और एस्चुरी को ज्वार नद मुख कहा जाता है। ज्वार
ज्वार नद मुख कहा जाता है। ठीक है, तो एस्चुरी जब नहीं नदी मतलब जब नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो एस्चुरी बनाती है, उसे हिंदी में ज्वार नद मुख कहा जाता है। ज्वार जब समुद्र का पानी ऊपर आता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो यहाँ पे ज्वार मतलब समुद्र का पानी जब ऊपर आता है, नद मतलब नदी, समुद्र का पानी और नदी का पानी जब आपस में मिलता है तो उसी को ज्वार नद मुख कहा जाता है। ये बात दोस्तों हो गई इसके फैक्ट पॉइंट। यहाँ पे देखिए कि जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से बहती है, और वो भ्रंश घाटी कौन कौन से दो पर्वतों के बीच में है, एक विंध्या पर्वत, दूसरा सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बीच से ये नदी प्रवाहित होती है। और ये डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा जब नहीं बनाती क्या बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है या फिर एस्चुरी बनाती है। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद दोस्तों गुजरात में जब ये नदी पहुंचती है तो गुजरात में यहाँ पे एक सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध, ठीक है, यहाँ पे बनाया गया है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है गुजरात में। तो इसका दोस्तों ये फैक्ट पॉइंट हो जाएगा। कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे मैंने आपके सामने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे रख दिया है। इसकी दोस्तों कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि बात करें शेर, तवा, शक्कर, दूधी, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। इसे तापी या ताप्ती नदी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका मैपिंग देख लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके जो है वर्णन का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ताप्ती जो नदी है ये एमपी है, एमपी से निकलती है, एमपी के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बहती है। इसके बाद खम्माती खाड़ी में चली जाती है। तो दोस्तों ये समांतर जो नदी है आप ध्यान से देखेंगे सारी नदियां खम्मात की खाड़ी में गिरती हैं और सारी नदियां गुजरात में जाके खम्मात की खाड़ी में चली जाती है। तो यहाँ पे जो समानता ट्रिक है, ये सारी नदियां खम्मात की खाड़ी में गिरती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात से सारी नदियां होकर जाती है। अब यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले इसका उद्गम लिखते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ पे है, जो ताप्ती नदी है ये सतपुड़ा श्रेणी के जो है यहाँ से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से। इसके बाद दोस्तों जो है इसका संगम मुहाना खम्मात की खाड़ी में होता है, खम्मात की खाड़ी में इसका जो है मुहाना है। और इसके बाद जो इसका जो मेन पॉइंट है वो ध्यान में रखना आपको, किस किस राज्य में इस बहती है। तो एमपी से निकलती है, एमपी के बाद ये महाराष्ट्र में आती है, इसके बाद आप देख रहे हैं ये गुजरात में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुजरात में एक शहर इसका है सूरत। ठीक है, सूरत जो शहर है इस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये बात हो गई ताप्ती नदी के बारे में, और इसका आप लोकेशन भी दे सकते हैं, मैंने वर्णन भी यहाँ पे कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे समानता हो गया, यह जो हा है वो साइलेंट है, ट्रिक बनाने के लिए यूज किया गया है। अब बात करते हैं मंजूसा जो ट्रिक है यहाँ पे, फिर इसके बाद दो नदी और बचेंगी। तो अब देखते हैं मंजूसा की 3 नदियां। अब दोस्तों बात करते हैं गोवा में जो नदी बहती है, कर्नाटक में जो नदी बहती है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मांडवी नदी के बारे में। तो देखिए ये है कर्नाटक, ठीक है, ये है कर्नाटक और ये है गोवा, ठीक है, और ये है केरल। तो दोस्तों यहां से कर्नाटक से एक नदी निकलती है पश्चिमी घाट से, कर्नाटक के पश्चिमी घाट से नदी निकलती है और गोवा में बहती है। तो अब देखिए इसका लोकेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो मांडवी नदी है इसका उद्गम जो है वो है पश्चिमी घाट कर्नाटक। ठीक है, पश्चिमी घाट कर्नाटक से ये नदी निकलती है। इसके बाद इसका मुहाना संगम कहाँ पे है, आप देख रहे हैं अरब सागर में जाके ये मिलती है, तो इसका संगम हो जाएगा आपका अरब सागर हो जाएगा। प्रवाह क्षेत्र देखिए कर्नाटक से निकलती है और इसके बाद जो है यहाँ पे गोवा में आती है। इसके बाद तो इसकी खास बात ये है कि जब ये गोवा में आती है तो यहाँ पे एक झरने का निर्माण करती है, उसका नाम है दूध सागर झरना। दूध सागर झरने का निर्माण जो है मांडवी नदी करती है, गोवा में करती है। दोस्तों बात करते हैं जुआरी नदी के बारे में। देखिए जुआरी जो नदी है इसका उद्गम जो है पश्चिमी घाट से होता है और पश्चिमी घाट के गोवा से होता है, गोवा में बहती है। तो इसीलिए गोवा की जीवनदायी नदी कहा जाता है जुआरी नदी को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो उद्गम है इसका ये है पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिमी घाट जो है ये गोवा, ठीक है, यहाँ से निकलती है। इसके बाद इसका मुहाना संगम अरब सागर में इसका संगम है, इसका मुहाना है
और इसके बाद दोस्तों प्रवाह क्षेत्र जो है ये गोवा ही है, गोवा में केवल बहती है और इसे जो है गोवा की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। अब इसकी खास बात ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मांडवी नदी है, यहाँ पे जुआरी नदी है, तो इसका जो डेल्टा बनता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो डेल्टा बनता है, इस डेल्टा पे यहाँ पे गोवा का जो बंदरगाह है मार्मागांव, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, मार्मागांव यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ जो बंदरगाह है गोवा का वो इसी मांडवी जुआरी नदी के जो है ज्वारीय क्षेत्र में स्थित है, मार्मागांव बंदरगाह। अब दोस्तों बात करते हैं अगली जो नदी है सारावती नदी। सारावती जो नदी है वो कर्नाटक से निकलती है पश्चिमी घाट के, तो इसका जो उद्गम हो जाएगा पश्चिमी घाट कर्नाटक, ठीक है, पश्चिमी घाट जो है कर्नाटक से ये नदी निकलती है। इसके बाद इसका मुहाना आप सभी जानते हैं अरब सागर में जाके मिलती है, तो मुहाना हो जाएगा अरब सागर। और इसके बाद तो प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक इसका जो है प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। इसकी खास बात यह कि कर्नाटक में जो है ये जोग जलप्रपात का निर्माण करती है, जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। तो कर्नाटक में जो है सारावती जो नदी है ये जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। अब बात करते हैं अगली जो नदी है उसका। अब दोस्तों बात करते हैं पेरियार नदी के बारे में। भरतपुझा जो नदी है ये तमिलनाडु से निकलकर केरल में बहती है, तो इसकी कोई खास बात तो नहीं है, बस इतना समझ है कि तमिलनाडु से निकलकर जो है ये केरल में बहती है। लेकिन पेरियार की कुछ खास बात है, जैसे देखिए पेरियार की बात करें तो जो है ये यहाँ से ये पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलती है और इसके बाद जो इसका मुहाना जो है अरब सागर में है, अरब सागर में इसका जो है माउथ है, ठीक है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपका है केरल, केरल में जो है ये नदी बहती, तमिलनाडु के बॉर्डर से निकलती है। इसकी खास बात ये है कि पेरियार बांध पे जो है, पेरियार जो नदी है इस पर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है इडुक्की बांध, ठीक है, इडुक्की बांध ये बनाया गया है। और दूसरा है पेरियार बांध, पेरियार बांध ये बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो बांध हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि पेरियार राष्ट्र उद्यान, पेरियार राष्ट्र उद्यान, पेरियार राष्ट्र उद्यान, दोस्तों ध्यान रखेंगे पेरियार एक नदी भी हो जाएगा, ठीक है, पेरियार एक बांध भी हो जाएगा और पेरियार राष्ट्र उद्यान, पेरियार राष्ट्र उद्यान से ये नदी प्रवाहित होती है और केरल की मुख्य या जीवनदायिनी नदी कही जाती है पेरियार नदी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेरियार नदी। तो दोस्तों ये अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो मैंने आपको बताया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं समानता, समानता है मंजूषा भरत पेरियार, तो ये ट्रिक हो जाएगा और ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। दूसरे वीडियो में जो मुलाकात होगी तो हम लोग बात करेंगे बंगाल खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, विथ डायग्राम, विथ मैपिंग, और इसके बाद जो है कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे जिसके आधार पे आपको सब कुछ समझ में आसानी से आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।